हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है, ठीक है, पार्टिकल्स नेचर्स, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहां देखें, पार्टिकल्स नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उनका नेचर कैसा होता है बेटा, और उनकी बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस क्लास थी, पहली क्लास, उसमें हम चैप्टर जो हमारा 1 था, उसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैटर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग्स विच आर हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी वो चीज जिसमें मास हो और प्लस वो स्पेस कवर करती हो, उसको मैटर कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, पार्टिकल जो हमारे होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां देखें, अब इसमें कुछ लॉ हैं बेटा, कुछ लॉज हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है हमारा, यहां देखें बेटा, लॉ ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो पहला हमारा लॉ है बेटा, वो क्या है, द लॉ ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या बात कह रहा है, देखो बेटा, ये कह रहा है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ अ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बिल्कुल आपको मालूम है बेटा, जो केमिस्ट्री है वो आपको पता है स्टडी है किसकी, मैटर की। जो केमिस्ट्री में हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं, और जितने भी जो मैटर्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, पार्टिकल फॉर्म में होते हैं, तो उन्हीं की स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। ठीक है, और उनके नेचर के बारे में कि कोई पार्टिकल क्या है, सॉलिड है, कोई पार्टिकल क्या लिक्विड है, कोई पार्टिकल क्या है, गैस। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें आपको बताया था। अब कुछ लॉ हैं जिनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, देखें, एक रहा है, दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर फ्रीक्वेंटली कॉज बाय द इंटरेक्शन ऑफ अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ अ मैटर। ये कह रहा है कि जब दो डिफरेंट टाइप के जो मैटर्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद वो डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं। यानी कि जो आपका पता है, मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है ना बेटा, मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोला था, उसको बोला जाता है बेटा, जो डाल्टन था, डाल्टन ने उसको क्या बोला था, एटम। एटम को क्या बोला था उसने, एटोमियो। एटोमियो का मतलब क्या होता है बेटा, अनकट या अनडिविजिबल पार्ट। यानी कि जो डाल्टन था उसने ये बताया था बेटा कि जो एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, यानी कि जो एक एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, मैटर का, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या वो दोबारा क्या है, डिवाइडेबल नहीं हो सकता है। ओके, वो सबसे छोटी यूनिट कही जाती है। ठीक है, तो अब यहां देखें कि जब आपको मालूम है, जब 2 एंड मोर देन 2 एटम्स आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद वो मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, और उसके बाद क्या बनता है, कंपाउंड भी बनाते हैं। कंपाउंड भी बनते हैं जब 2 एंड 2 मोर देन 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और जब एक ही टाइप के जो सिमिलर एटम्स आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो वो हमारे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे देखें, अभी कह रहा है कि सर्टेन फंडामेंटल रूल्स गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। ये कह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में जब क्या करते हैं बेटा, कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे आपको मालूम है, आपका मैं लिख देता हूं H2O। यहां देखें बेटा, H2O ये हमारा क्या होता है, वाटर। तो कोई आपसे पूछे कि वाटर क्या है, तो वाटर क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर क्या है, कंपाउंड है बेटा। क्यों, क्योंकि ये दो एलिमेंटों से मिलकर बना है। यहां देखें, एक तो H और एक कौन सा, O। अब यहां पर H और O का जो रेशो है, वो रेशो कितना है बेटा, 2:1। 2 रेशो क्या है, 1 है। यहां पर किसका, हाइड्रोजन का रेशो और प्लस ऑक्सीजन का रेशो। यानी कि जो वाटर का जो फॉर्मूला है वो दो एलिमेंटों की कंपोजिशन है। एक तो हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन, और दूसरा हमारा है कौन सा, ऑक्सीजन। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कितना है बेटा, 2:1। लेकिन अगर मैं मास की बात करता हूं कि मास रेशो क्या है, तो मास रेशो हमारा है H और कौन सा, O। अब आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो सिंगल होता है,
लेकिन इसमें H के जो क्या है मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं 2, तो इसलिए हाइड्रोजन का जो है बेटा जो मास है वो कितना हो जाएगा यहाँ 2, और जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है बेटा कौन सा आपका कितना होता है बेटा 16। अब जब इस रेशो को हम डिवाइड करेंगे तो ये रेशो कितना आ जाएगा बेटा, ये रेशो हो जाएगा 1:8, 1:8। तो अगर इनका बेटा वॉल्यूम का रेशो देखें, मास का रेशो देखें, तो वाटर का कितना होता है 1 कितना होता है 8, यानी कि 1 रेशो में होता है आपका कौन सा हाइड्रोजन और 8 रेशो में होती है कौन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में कंपोजिशन मिलकर, अब चाहे वो वाटर है, वाटर चाहे किसी भी आपकी स्टेट में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो या फिर गैस में हो, तो इन एलिमेंटों की जो कंपोजिशन होगी वो इतनी ही होगी। कितना, अगर ये देखते हैं रेशो कितना 2:1, तो ये बिल्कुल यही रहेगा 2 रेशो में हाइड्रोजन और 1 रेशो में हो जाएगा आपका कौन सा ऑक्सीजन। लेकिन अगर मास का रेशो देखते हैं तो मास रेशो कितना हो जाएगा 1:8। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी कह रहा है कि दीज रूल्स आर नोन एज द लॉ ऑफ अ कॉम्बिनेशन। अब इसमें कुछ रूल दिए गए हैं, इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ अ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ अ कॉम्बिनेशन इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखें बेटा आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें आगे नेक्स्ट में ओके अब यहां देखो बेटा, ये है लॉ ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्या है बेटा, लॉ ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमारे कई लॉ आते हैं बेटा। पहला है, जो सबसे पहला लॉ है, ये है बेटा लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारा क्या है, द लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा जो हमारा है बेटा, दूसरा है लॉ ऑफ अ डेफिनिट कौन सा प्रोपोर्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। लॉ ऑफ अ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर क्या कंपोजिशन इसको बोला जाता है बेटा। ओके, थर्ड है, थर्ड आपका कौन सा है, लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, या फिर कौन सा, द लॉ ऑफ अ मल्टीपल कंपोजिशन। ये हमारा कौन सा है बेटा थर्ड। उसके बाद है आपका कौन सा, लॉसेक, गे लॉसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यानी कि साइंटिस्ट थे बेटा कौन से, गे लॉसेक। इन्होंने गैसों के वॉल्यूम के बारे में, किसके बारे में बताया था, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, इनके बारे में बताया था। ये हमारा कौन सा लॉ है बेटा फोर्थ। ये हमारा कौन सा लॉ है प्यारे बच्चों, ये है हमारा बेटा कौन सा लॉ नंबर ऑफ फोर्थ। ओके, और जो आपका लास्ट वाला है, ये है बेटा आपका एवोगैड्रो, या इसको हम बोलते हैं आवोगाद्रोस लॉ। ये हमारा कौन सा है फिफ्थ। तो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आप के आंसर कह सकते हैं दे आर द 5 टाइप्स ऑफ अ लॉ ऑफ अ कॉम्बिनेशन। तो पहला हमारा कौन सा बताया था मैंने आपको, लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ अ मास। दूसरा बताया था लॉ ऑफ अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा बताया था लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आपका फोर्थ है गे लॉसेक लॉ ऑफ अ गैसियस वॉल्यूम। और जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं हम आवोगाद्रोस लॉ या एवोगाद्रोस लॉ बोलते हैं बेटा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पहले वाले की क्या करते हैं, बात करते हैं। ओके, पहले वाले की बात करते हैं बच्चों। यहां देखते हैं, ओके, पहले वाले की बात करते हैं। ये है लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ अ मास। लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ अ मास, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कहता है, इस लॉ को किसने दिया था, एंटोनियो लेवॉइसर। बेटा इस लॉ को जो दिया था वो किसने दिया था, एंटोनियो लेवॉइसर ने इस लॉ को प्रपोज किया था, डेवलप किया था। और कब किया था, 1789 में इस लॉ को क्या किया था बेटा, प्रपोज किया गया था। किसके द्वारा, एंटोनियो लेवॉइसर। और एंटोनियो लेवॉइसर को हम फादर्स ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं बेटा। एंटोनियो लेवॉइसर को क्या बोला जाता है, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां देखें, ये लॉ क्या करता है,
यहां देखें, दिस लॉ स्टेट दैट मास कैन नॉट बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बेटा जो लॉ है ये इस बात को कहता है, अ मास नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को बेटा क्रिएट कर सकते हैं और ना मास को हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बेटा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर? तो आपका जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये स्टेट बताता है अ मास नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड। जो मास होता है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपका, यहां देखें, मैंने एग्जांपल ले लिया आपका कौन सा, H2 प्लस आपका ले लिया कौन सा, O2, ऑक्सीजन O। अब इन्होंने से मिलकर हमारा क्या बना बेटा, इससे मिलकर बना हमारा H2O, ठीक है। और जो हाइड्रोजन जो होता है बेटा उसका मास कितना होता है, 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हाइड्रोजन का जो मास हो गया यहाँ पे 2 ग्राम, 2 ग्राम हो गया। उसके बाद जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका मास होता है बेटा कौन सा, 16 ग्राम, 16 ग्राम हो गया, ठीक है। दोनों का 16 ग्राम हो गया, ठीक है। अब इससे मिलके बना हमारा कौन सा, वाटर। अब वाटर की कौन सी स्टेट है, ये कौन सा, लिक्विड। और जब ये लिक्विड स्टेट में है तो अब इसका जो हाइड्रोजन का जो मास होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है बेटा, 18 ग्राम, 18 ग्राम। ओके, तो इससे क्या स्टेट क्या है, प्रूव हुआ बेटा कि जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास किसकी तरफ है, आपका प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो जो मास होता है, मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना क्या कर सकते हैं, ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना मास को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बस इसको कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, अगर हम इस पे यहाँ क्या ले लेंगे, O2 ले लेंगे तो इसे बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है, अ मास नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस इसको कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एक और, एक रहा है, टेक अ लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कंबाइंड। आपको पता है बेटा कि जो वाटर बनता है, वाटर 2 एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन है, एक तो आपका हाइड्रोजन और दूसरा आपका होता है बेटा ऑक्सीजन। और इन दोनों का जो रेशो होता है वो होता है बेटा 2:1। ओके, 2 रेशो में कौन होता है, हमारा हाइड्रोजन होता है, और 1 रेशो में आपका होता है ऑक्सीजन। तभी तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है बेटा H2O। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए बच्चे, अब यहां देखते हैं, यहां पे देखिए बेटा, ओके, यहां देखें, ये आपका कौन सा हो गया, हाइड्रोजन एटम है आपका, ये रे 2 यहां पर देखो 2 मोल्स ऑफ अ हाइड्रोजन। यहां पे हमने क्या ले लिया बेटा, 2 मोल्स ले लिया किसके, हाइड्रोजन के। ओके, और यहां पे लिया 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे 1 मोल्स ले लिया आपने किसका, ऑक्सीजन का। और आपका क्या बना, यहां देखिए बेटा, ये जो आपका बना है, क्या बना है, यहां पे 2 मोल्स ऑफ वाटर बना है। वाटर के कितने मोल्स बने, यहां पे 2। ओके, तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, आपने 2 मोल्स ले लिए और ये ले लिया आपने कौन सा, H2 प्लस ये आपने ले लिया बेटा कौन सा, O2, ऑक्सीजन हो गया आपका, और ये मिलके बन गया आपका बेटा कौन सा, H2O। ये हमारा क्या बना, H2O। ओके, अब बैलेंस करेंगे तो यहां पर कितनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की। ओके, और यहां पे भी कितनी मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, 2 की। अब यहां देखें, दोनों तरफ जो मोल्स का नंबर है वो क्या इक्वल है, और दोनों से मिलके क्या बना आपका, वाटर। यानी कि यहां पर आपने 2 मोल्स लिया हाइड्रोजन के और 1 मोल्स लिया किसका, ऑक्सीजन का। तो यहां पर 2 मोल्स बन गए किसके बेटा, वाटर। ओके, तो मैंने आपको यह बताया था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं बेटा और ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। अब आपको पता है ये दोनों आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कौन सी फॉर्म में है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है बेटा। कौन सी फॉर्म,
गैसियस, दोनों गैसियस फॉर्म में है और दोनों ने मिलकर क्या बनाया वाटर। और वाटर हमारा यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। वाटर हमारा कौन सी फॉर्म में है यहाँ पर, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो स्टेट चाहे चेंज हो जाए लेकिन जो एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है यानी उनका जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो किसी भी कंपाउंड के साथ क्या कर रहा हो, रिएक्टिविटी बना रहा हो या कॉम्बिनेशन बना रहा हो। ओके, तो ये हमारा था लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखें यहां पर बेटा, अब ये कह रहा है नेक्स्ट, यहां देखें अभी कह रहा है इन द अबव एग्जांपल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ हाइड्रोजन कंबाइंड विद अ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी कि जो ऊपर जो रिएक्शन है उसमें वाटर के कितने, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, और एक मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का है। अब ये 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं किसका, वाटर का। ओके, अब ये कह रहा है द मास, मास आपको मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन का जो मास होता है बेटा वो कितना होता है, 1, अभी बताया था मैंने। H का मास कितना होता है बेटा, 1 होता है। और ऑक्सीजन जो एटम है O, इसका मास होता है बेटा कितना, 16। इसका मास कितना होता है बेटा, 16 होता है। क्लियर। तो अब यहां देखें, अब मास ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ हाइड्रोजन, यहां पर देखें अब जब 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहां का हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि इसकी कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 4 यूनिट्स हो जाएंगी। ओके, अब मास ऑफ अ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, अब आपका जो O2, ऑक्सीजन हमारा क्या है बेटा, O2 है, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है कितना, 16। लेकिन मॉलिक्यूल कितने ले रखे हैं, 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम्स ले रखे हैं ऑक्सीजन के, तो हम यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की, तो हमारा मास कितना जाएगा, 32। कितना जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा। तो अब इसका रेशियो हो जाएगा, देखो यहां पर ये रहा हमारा 4 रेशो कौन सा, 32। ओके, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 रेशो कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। और इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रेशो 8। तो आपको पता होना चाहिए जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें जो मास, दोनों एलिमेंटों का जो मास रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना है बेटा, 1 रेशो 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा यहां पे दिखा रखा है, देखो वो अभी मैंने आपको बना के बता के रिएक्शन को बना के दिखाया था। अब यहां पे रिएक्शन दे रखी है बेटा, यहां देखो 2H2 प्लस O2 इजिकल टू क्या बना आपका, 2H2O। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 1 इंटू कितना कर दिया आपने, 4, 1 इंटू कितना कर दिया, 4, तो 4 क्या हो गए, 4 मॉलिक्यूल हो गए किसके बेटा, हाइड्रोजन के। और O2 का, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, 16, और 16 इंटू 2, तो कितना हो गया आपका, 32। तो जो हमारा वाटर बना, वाटर है हमारा 2H2O। आपने इसे बैलेंस किया, और जब आप इसे बैलेंस करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 32 इजिकल टू हो जाएगा बेटा 36। तो दोनों तरफ आपकी जो रिएक्शन है, दोनों तरफ मास का नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यही स्टेट देता है ये लॉ कि जो मास होता है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ बदला जा सकता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, ये दोनों जो आपके मॉलिक्यूल हैं ये कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, आपका हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। लेकिन जो वाटर है, वाटर यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है बेटा, वाटर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो चाहे स्टेट कोई भी हो, जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो हमेशा क्या होता है, डेफिनेट होता है और कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज नहीं होता। ओके, आगे नेक्स्ट सेकंड है अब लॉ ऑफ अ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ अ डेफिनिट प्रोपोर्शन या डेफिनिट कंपोजिशन। ओके, इस पे बात करते हैं। ये जो लॉ दिया गया था बेटा इन 1799, इसमें दिया था आपका लुइस प्रोस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट थे लुइस प्रोस्ट ने इस लॉ को क्या किया था, डेवलप किया था बेटा। अभी कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय द मास इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बेटा लॉ ये बताता है
कि कोई भी जो एलिमेंट है वो एक किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है, उनका जो मास होता है वो डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इसको हम। ओके, एग्जाम्पल ले लिया। अब कह रहे हैं कि व्हेन अ कंपाउंड इज ब्रोकन द मासेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट रिमेन्स इन द सेम प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, अल्टरनेटिवली इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट मास प्रोपोर्शन। ठीक है, एंड सिंपल टर्म the percentage composition of element by weight in a given compound will always remains same। ठीक है, is source and origin and quantity। ओके, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर देखो, ये कह रहा है कंसिडर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए आपके ऑक्साइड के जो क्या ले रखे हैं बेटा, जो नाइट्रोजन है हमारा, उसके ऑक्साइड मॉलिक्यूल ले रखे हैं। पहला है आपका कौन सा, ये है आपका NO। ये हमारा क्या है बेटा, NO। ये एक ऑक्साइड है किसका बेटा, नाइट्रोजन का। ये है आपका कौन सा, NO2। ये भी ऑक्साइड है किसका, नाइट्रोजन का। अब यहां देखिए बेटा, यहां पर देखिए जो NO, यहां पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है बेटा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है यहां पर बेटा वो होता है कितना, 14। ओके, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो आपका होता है बेटा कितना, 16। ठीक है, तो आप ये जो रेशो है आपका इनका, वो रेशो कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, अगर 2 से इसे कट करेंगे कितना, इस 7 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। ओके, अब यहां देखें, यहां पे NO2, NO2 का मतलब यहां पे भी नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा, 14 है, और O2 के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पर, 2। और जब O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो बेटा यहां देखें, वहां पर इसका मास कितना था, 16, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका, जब 2 मॉलिक्यूल्स है तो 16 2 जा कितना हो जाएंगे, 32। ओके, ठीक है। अब है आपका कौन सा, N2O। ये भी एक आपका नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है हमारी उसका ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं बेटा, लाफिंग गैस यानी कि जो हंसाने वाली गैस। अगर आप किसी कमरे में इसको क्या है छोड़ दिया जाएगा इसको, तो ये हमारे बॉडी में किसकी फीलिंग पैदा करेगी, हंसने वाली फीलिंग पैदा करेगी। ठीक है, आपको हंसने की क्या आएगी बेटा, फीलिंग आएगी। इसलिए इस गैस को हम बोलते हैं बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। ये है हमारी कौन सी, लाफिंग गैस। अब लाफिंग गैस में नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है कितने बेटा, 2। तो मास मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। तो ये कितना हो गया, 14 2 जा 28। और यहाँ ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है 1 है, और ऑक्सीजन का जो मास है यहाँ पे कितना बेटा, 16। कितना है, 16। ओके, तो इनका रेशियो है 2:1। इसी तरह से एक है आपका कौन सा, N2O2। अब N2O2 में 2 मॉलिक्यूल है किसके बेटा, नाइट्रोजन और कौन सा बेटा, ऑक्सीजन। तो जब 2 मॉलिक्यूल है तो यहां पर N2 कितना हो जाएगा आपका, 28, और O2 हो जाएगा आपका कौन सा, 32। 28 और कौन सा हो जाएगा, 32। ओके, तो अब यहां देखें, यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बहुत सारे क्या हैं, ऑक्साइड हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बहुत सारे क्या है बेटा, ऑक्साइड प्रेजेंट हैं। और उनमें इनका जो रेशियो है किसका, मास रेशियो जो है, चाहे वो एलिमेंट चाहे कोई दूसरा है, कंपाउंड चाहे वो दूसरा है, लेकिन उनका जो मास का रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो तभी तो ये क्या है, लॉ कौन सा बोला जाता है बेटा, लॉ बोला जाता है कौन सा, लॉ ऑफ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चाहे वो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ कोई डिफरेंट टाइप की फॉर्म बना ले, चाहे वो लिक्विड, सॉलिड और गैस, लेकिन उसका जो मास का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। ओके, आगे देखें। अब है तीसरा वाला लॉ आपका कौन सा, थर्ड लॉ को देखते हैं बेटा।
अब लॉ है थर्ड आपका लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या देखते हैं, यहां देखिए बेटा, ये क्या है, डाल्टन इशू दिस लॉ इन द ईयर्स 1803। दिस लॉ स्टेट इफ टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि दो एलिमेंट हैं और वो आपस में कंबाइंड होते हैं और वो दो से ज्यादा क्या डिफरेंट टाइप की क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। देयर मास इन द रिएक्शंस आर इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल वॉल नंबर, यानी कि उनका जो मास होगा और मास का जो रेशियो होगा वो एक स्मॉल क्या होगा, वॉल नंबर होगा। ओके, इसमें देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो बेटा, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म, ठीक है, 16 कंपाउंड अंडर अ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। द फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन गैस। जो कार्बन है वो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो पहला आपका कौन सा है, मोस्ट कॉमन गैस है, एक तो आपका कौन सा होगा सी और दूसरा होगा आपका कौन सा ओ। जब कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो आपका एक कंपाउंड बनाएगा बेटा कौन सा, CO, और CO हमारा होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत ही टॉक्सिन और क्या है बेटा, विषैली गैस होती है। जितने भी हमारे व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उनसे क्या होती है, रिलीज होती है। और इन्वायरमेंटल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन फैलाती है ये गैस, ठीक है। कौन सा, CO क्या होता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इनमें इनका जो रेशो देखो बेटा, कार्बन का जो मास होता है उसको वो कितना है बेटा 12, और ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 16। कितना है बेटा 16। तो यहां देखिए इनका जो रेशो आ जाएगा, देखो बेटा, कार्बन ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा बेटा 4। ये कितना हो जाएगा 3 and 4 रेशो है इसका कार्बन का, ठीक है। अब इसी का जो दूसरा कंपाउंड है, इसी का जो दूसरा कंपाउंड है यहां देखें, एक है आपका कौन सा बेटा C, दूसरा कंपाउंड देखो बेटा, यहां पे कार्बन कितना है 1 और यहां पे जो ऑक्सीजन के एटम है वो कितने ले लिए 2। जब 2 एटम ले लिए तो जब ऑक्सीजन के एटम 2 ले लिए तो मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां पे कार्बन का तो ऑलरेडी कितना था 12 था, और जब 2 एटम आपने लिए हैं तो ऑक्सीजन का मास 16 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा 16। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका जब सी का तो सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए और ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए 2, तो दोनों मिलके बनाते हैं बेटा CO2। अब CO2 आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके बारे में तो आपको सुना है कि ये कौन सी ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसके लिए यही है आपका बेटा कौन सी गैस, आपकी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। ओके, तो इसमें भी मास का जो रेशो है, यहां देखें मास का रेशो चेंज नहीं होगा। यहां पे बेटा कार्बन का कितना है 12 और इसका है बेटा कौन सा 16। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा लॉ है बेटा, लॉ जो है हमारा ये कौन सा, लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई एलिमेंट, जो दो एलिमेंट हो या दो से अधिक एलिमेंट हो, अगर वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं फिर भी उनके अंदर उनका जो मास है, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास का जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना ले और डिफरेंट फॉर्म के कंपाउंड बना ले। इसलिए इसको बोलते हैं हम बेटा लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है इसको बेटा, लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, यहां देखें, अब ये कह रहा है देखो द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। यहां देखें द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। अब एज अ रिजल्ट 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका CO2 कब बना है बेटा, इसमें आपने एक जो मॉलिक्यूल है वो तो लिया है कार्बन का, और कार्बन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका मास तो आपको मालूम है कितना होता है 12 होता है, और दो आपने जो एलिमेंट लिए हैं वो किसके लिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है बेटा 16, और उन दोनों को मिलकर बनाया आपका कौन सा CO2।
CO2 आपका कौन सा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जो पहला वाला था उसमें बेटा एक एटम था आपका कौन सा, कार्बन C, और दूसरा एटम था आपका ऑक्सीजन, और दोनों को मिलकर बनाया था आपका बेटा कौन सा, CO, और CO हमारा होता है बेटा कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। आप कह रहे हैं एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन रेशो इन द फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड, ऑक्सीजन का जो रेशो है पहले और दूसरे कंपाउंड में वो कितना है, 2:1, 2:1। ठीक है, वॉल नंबर यहां देखें 2:1 यहां पर, यानी कि जो ऑक्सीजन का पहला जो हमारा एलिमेंट था उसमें ऑक्सीजन का जो नंबर था, जो मॉलिक्यूल था वो कितना था, 1 था, और दूसरे वाले में कितना है बेटा, 2। तो ऊपर जब आपका 2 मॉलिक्यूल था ये कितना था, 32, और ये आपका कौन सा, 16। तो जब आप इनका रेशो निकालेंगे तो इनका रेशो निकल के आएगा बेटा कौन सा, 2:1। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें कार्बन सिंगल एटम था, और जो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन एटम का कितना मॉलिक्यूल था बेटा, 1। ओके, और उनका जो रेशियो है दोनों कंपाउंड में वो रेशियो है कितना बेटा, 2:1। ओके, नेक्स्ट अब है आपका कौन सा, नेक्स्ट वाला लॉ, ये है आपका कौन सा, ये है गे लॉसेक लॉ ऑफ अ गैसियस वॉल्यूम। अब ये आपका जो गे लॉसेक था, इन्होंने जो हमारी जो गैसेस होती हैं उनके वॉल्यूम, गैसों का जो वॉल्यूम होता है बेटा उसके लिए एक लॉ दिया। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहां देखिए बेटा गे लॉसेक, ठीक है, इंटेक्टेड दिस लॉ बेस्ड ऑन his observation in 1808. This law states that when a gases are produced or combined in a chemical reaction, यानी कि जब जो गैसेस होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, कंबाइंड फॉर्म में आती हैं, और कंबाइंड फॉर्म में आकर क्या बनाती है बेटा, एक कंपाउंड बना लेती हैं। तो ये कह रहा है कि दे डू सो इन अ सिंपल वॉल्यूम रेशो प्रोवाइड दैट ऑल गैसेस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो जितनी भी जो गैसेस होती हैं जो कंबाइंड फॉर्म में आती हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। ओके, यहां पे देखें एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है बेटा, यहां देखें ये आपका होगा कौन सा, H2 आपका कौन सी होती है गैस, H2 आपकी होती है बेटा हाइड्रोजन। ओके, इसके कितने वॉल्यूम लिया आपने, इसका आपने 2 वॉल्यूम लिया। ओके, और O2 जो हमारी होती है बेटा ऑक्सीजन, इसके अब कितना लिया बेटा, 1 वॉल्यूम लिया। और जो हमारा बना कौन सा, वाटर, जो वाटर बना उसके कितने वॉल्यूम बने बेटा, 2 वॉल्यूम बने। कितने वॉल्यूम बने बेटा, 2 जो वॉल्यूम। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गैसेस आपस में कंबाइंड फॉर्म में आ रही हैं, कंबाइंड फॉर्म में आके उन्होंने जो कंपाउंड बनाया उसमें उनका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हुआ। तो वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं, तो जो गैसों का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके, आगे देखें, इन द अबव एग्जांपल 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ O2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। यानी कि जो एग्जांपल यहां पे दिया गया है बेटा, इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है उसके कितना वॉल्यूम है बेटा, 2, और एक वॉल्यूम है हमारा किसका, ऑक्सीजन का। जब ये आपस में कंबाइंड फॉर्म आती है तो क्या बनाती है बेटा, कंपाउंड बना लेती हैं, और वो कंपाउंड आपका कौन सा है, वाटर। और वाटर के कितने वॉल्यूम बनते हैं बेटा, कितने, 2 वॉल्यूम बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 वॉल्यूम। तो यहां पर क्या है कि दोनों गैसों के जो वॉल्यूम है वो आपस में, दोनों गैस आपस में कंबाइंड होती हैं, कंबाइंड होने के बाद क्या है, कंपाउंड बनाती है, और कंपाउंड होने के बाद भी जो उनके जो वॉल्यूम है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अनचेंज होते हैं। उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो ये हमारा लॉ था कौन सा, गे लॉसेक। इन्होंने किसके बारे में बात की थी, इन्होंने बात की थी बेटा कौन सा, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।